चिल गाइज, क्योंकि आपका एग्जाम जो है एक्सटेंड हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ सवाल के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री के कौन सा सवाल करेंगे? केमिस्ट्री में सवाल हम लोग करेंगे कि हार्डनेस कैसे निकालते हैं, वाटर का जो हार्डनेस होता है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग निकालना सीखते हैं हार्डनेस कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, लेकिन इसको बनाने से पहले, हार्डनेस निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे देखिए, जैसे पूछ देगा टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, दोनों अलग अलग निकालना रहता है, और इसी में बोल देगा कुल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस क्या होता है। तो पहले हम लोग टेम्पररी हार्डनेस निकालेंगे, उसके बाद परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे, इसी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकलेगा? जितना भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें देखेंगे बाइकार्बोनेट किसके पास है। टेम्पररी हार्डनेस तभी होगा जब उसमें बाइकार्बोनेट लगा रहेगा। अगर इसके अलावा कोई भी कंपाउंड है तो उसमें आ जाएगा परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, अब ध्यान दीजिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए जो भी कंपाउंड दिया गया उसका मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट आना चाहिए, उसके बाद आपको इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए निकालने के लिए। तो चलिए मोलिकुलर वेट क्या होता है और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसको निकालते हैं। जैसे हमारे पास है CaCO3, इसका बोल रहा है मोलिकुलर वेट निकालने के लिए। तो बचपन में आप लोग पढ़े थे, कैल्शियम है, इसका 20 दूना 40 होता है। उसके बाद कार्बन कितना होता है? 6 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन 8 16, और लेकिन 16 क्या वो है, 3 वो है, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनुभार बोलते हैं। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 20 दूना 40 होता है। कार्बन कितना होता है? 6 होता है परमाणु संख्या, इसका भार कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 एगो का, लेकिन 3 गो है, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इस सब को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100 आने वाला। ये 100 जो आया इसी को बोलते हैं मोलिकुलर वेट। किसका? तो CaCO3 का, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसी का निकालना हमको इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो चलिए इसको ध्यान दीजिए, यहां पर है इसका फॉर्मूला मोलिकुलर वेट, उसके बाद एन फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 100। लेकिन अब एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर बोले तो चार्ज होता है, अर्थात कोई भी कंपाउंड पर चार्ज कितना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ CaCO3 है, CaCO3, ये जब आयन में टूटेगा तो ये डबल पॉजिटिव, उसके बाद CO3 डबल नेगेटिव, ये आता है। और जब इस प्रकार आएगा तो चार्ज इस पर कितना दिख रहा है? +2 है और -2 है। इसमें कोनो चार्ज आप रख सकते हैं, प्लस वाला लीजिए या माइनस वाला लीजिए, ये सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव को दिखाता है। तो एन फैक्टर का जो वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर एन फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत होता है, जैसे हम दे दिए NaCl, इसमें बोलेगा एन फैक्टर कितना है, तो ये कितना चार्ज में टूट सकता है, एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव। इसका जो एन फैक्टर आने वाला है कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक इसी प्रकार आप एक और समझ लीजिए, MgCl2, इसका एन फैक्टर कितना आएगा? तो ध्यान दीजिए, Mg मैग्नीशियम है, इस पर पावर 2 होता है, और क्लोरीन है, इस पर पावर कितना होता है? -1 होता है। -1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्लोरीन है? 2 गो है, 2 क्लोरीन है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? यहाँ से एन फैक्टर कितना? 2 आएगा। अब यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन 2 है तो इसलिए यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 निगेटिव यहाँ आना पड़ेगा। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा 2 आने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसका जो है इक्विवेलेंट वेट आ गया 50। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। किसका? टेम्पररी हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है और परमानेंट हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है। ध्यान दीजिए, टेम्पररी हार्डनेस निकाले या परमानेंट हार्डनेस निकाले तो उसका जो फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस काउजिंग हार्डनेस। जिस सब्सटेंस के कारण हार्डनेस उत्पन्न हुआ, मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट कारण हार्डनेस उत्पन्न हुआ, तो इसकी मात्रा कुछ दिया होगा, मान लीजिए 4 ग्राम 6 ग्राम ये सब दिया रहेगा। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट यहाँ से जो निकाले हैं यही आएगा। उसके बाद गुना 50 करते हैं। 50 क्यों करते हैं? देखिए, जितना भी हार्डनेस हम लोग निकालते हैं, टेम्पररी हो या परमानेंट हो,
उसके बाद टोटल हो। तो ये जो है आइडियल मोनिका निकालते हैं किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। और कैल्शियम कार्बोनेट यही तो है, कैल्शियम कार्बोनेट को हार्डनेस निकालने के लिए इसको आइडियल माना जाता है। और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है कितना होता है, 100 होता है, इसलिए इसको आइडियल माना जाता है, ताकि इसको निकालने में क्या होगा, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। इक्विवेलेंट वेट से गुना करना पड़ता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, ये हो गया मोलिकुलर वेट, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, 50 आता है, इसलिए यहाँ 50 से गुना करना पड़ेगा। कोई भी आप हार्डनेस निकालिएगा तो उसमें 50 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो चलिए सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सवाल को बनाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपको सबको पता ही है। सवाल दिया गया है, सैंपल ऑफ वाटर हैविंग CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना दिया है, 4 mg दिया गया है, मिलीग्राम दिया गया है। उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 6 मिलीग्राम दिया गया, कैल्शियम सल्फेट 8 मिलीग्राम दिया गया, मैग्नीशियम सल्फेट 10 मिलीग्राम दिया गया है। तब बोल रहा है कैलकुलेट टेम्पररी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान दीजिए, अब टेम्पररी हार्डनेस निकालना है, तो टेम्पररी हार्डनेस जितना भी होता है बाइकार्बोनेट के कारण उत्पन्न होगा ये। तो इसमें ध्यान दीजिए बाइकार्बोनेट किस में आने वाला है, अर्थात जो भी कंपाउंड में HCO3 ये लगा रहेगा, इसी को तो बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लगाया गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें बाइकार्बोनेट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें जो है टेम्पररी हार्डनेस नहीं होगा। किसमें होगा, बाइकार्बोनेट वाला में ही होगा। तो बाइकार्बोनेट क्या दिया गया, HCO3 का होल ट्वाइस कितना है, 4 mg है। उसके बाद MgHCO3 इसमें कितना दिया, इसका मात्रा कितना दिया है, 6 mg दिया गया। इसी दोनों के कारण टेम्पररी हार्डनेस उत्पन्न होगा। तो इसी दोनों को हमको टेम्पररी हार्डनेस निकालना पड़ेगा। तो टेम्पररी हार्डनेस निकालने से पहले आपको इसका मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए निकालने के लिए। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, किसका, इसका। तो ध्यान दीजिए, इस साइड निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको मोलिकुलर वेट आना चाहिए। तो मोलिकुलर वेट इसका कितना आ जाएगा, 40। उसके बाद HCO3 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद कार्बन 6 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। लेकिन 2 से यहाँ से क्या होगा, गुना होगा, कितना हो जाएगा, 2 122 आ जाएगा, 122 आ जाएगा इसका मोलिकुलर वेट। लेकिन मोलिकुलर वेट में ही क्या करते हैं, n फैक्टर से डिवाइड करते हैं। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब 162 आ गया, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट हुआ। अब इसमें n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इसका जो n फैक्टर कितना आने वाला है, कैल्शियम है, इस पर पावर 2 आएगा, और इस पे पावर भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका जो n फैक्टर आने वाला है, कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसका आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना, 81। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए आपको निकालने के लिए। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मैग्नीशियम कितना होता है, 12 24 हो जाएगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट कितना आता है, 61, लेकिन 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा ये। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 146 आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, इसमें 146 आ गया, क्या चीज, मोलिकुलर वेट। लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इसके n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। n फैक्टर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए दीजिए, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज होता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट पर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका जो n फैक्टर आने वाला है कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। जब इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग पता कर लिए, तो अब हमको निकालना है यहाँ पे इसका टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस निकालना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट कारण और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कारण। तो इसका जो फॉर्मूला लिखाए थे कि सब्सटेंस के द्वारा जितना हार्डनेस पैदा किया गया, कितना किया गया, 4 mg। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 mg। उसके बाद बटा इक्विवेलेंट वेट किसका, जो कंपाउंड दिया गया था, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, 81 आता है, 81 आ जाएगा। उसके बाद गुना कितना करते हैं, 50 से। एक बात और ध्यान रखना चाहिए आपको, जितना भी डाटा दिया गया, जैसे mg दिया गया है,
और mg दिया गया, अगर सब mg में ही दिया रहता है तो इसका जो वैल्यू आता है किसमें आता है, ppm में आता है। तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4/81 गुना 50। ये जो आया किसके कारण हार्डनेस आया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कारण आया। अब इसमें है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कारण, इसके कारण भी तो हार्डनेस आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का हार्डनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना ग्राम दिया गया, 6 दिया गया। उसके बाद इसका जो है इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, 73 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 73, उसके बाद 50 से गुना कर दीजिए। ये पूरा डाटा को सोल्व कर लीजिए, किस में आएगा, पीपीएम में आने वाला है। ये जो आ जाएगा इसका टेम्पररी हार्डनेस आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, ये तो हो गया किसका, टेम्पररी हार्डनेस आ जाएगा ये दोनों को। तो बच क्या गया, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इस दोनों के कारण जो हार्डनेस आएगा उसको बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। लेकिन इस दोनों को पहले आपको इक्विवेलेंट वेट पता करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैल्शियम है तो इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद सल्फर है 16 दूना 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 16 और 16 होता है, लेकिन 4 है तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, 136 आने वाला है। अब लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, ये जो आया इसका मोलिकुलर वेट आया, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैल्शियम सल्फेट इसमें जब ये जो अब आयन में टूटेगा तो कितना आएगा, +2 आएगा, और ये -2 में आता है। तो इसका जो n फैक्टर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दिए 68 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो कितना आने वाला है, मैग्नीशियम कितना होता है 24, उसके बाद 32 64, इस सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन इसमें n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें इसका भी n फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमने कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए। जब इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए तो इसका हार्डनेस इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका हार्डनेस निकालते हैं। अब हार्डनेस आ गया किसके कारण, कैल्शियम सल्फेट कारण और मैग्नीशियम सल्फेट कारण। कैल्शियम सल्फेट कितना ग्राम है, 8 ग्राम है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 68 आ गया, गुना 50 करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का अगर सिर्फ यही रहता तो हो गया, यही आंसर हो जाता है इसका गुना करने के बाद। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट है तो इसको प्लस में तो देना पड़ेगा। अगर कोई और कंपाउंड रहेगा तो उसको भी प्लस करके देना पड़ेगा। इसलिए क्या, मैग्नीशियम सल्फेट का हम निकालेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया, 10 मिलीग्राम दिया गया। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 60 आ गया। उसके बाद 50 इसमें गुना कर देंगे, और ये जो डाटा आएगा किस में आने वाला है, पीपीएम में आने वाला है। तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो पूरा आंसर किस में आने वाला है, पीपीएम आने वाला। तो ये आ जाएगा आपका परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा, और ये टेम्पररी हार्डनेस आ जाएगा। तो अब हमको निकालना है इसका जो है टोटल हार्डनेस क्या आएगा। तो अब अगर आपको टोटल हार्डनेस निकालना पड़ेगा, जब आप टेम्पररी हार्डनेस निकाल लिए और परमानेंट हार्डनेस निकाल लिए तो इसका टोटल हार्डनेस पूछा जाएगा। तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ से टेम्पररी हार्डनेस आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। उसके बाद यहाँ से परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इसी को बोलते हैं टोटल हार्डनेस। और ये जो है सारा डाटा किसमें आएगा। उम्मीद है आपको ये जो क्लास है इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ